प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय 9, 10 और 11 पद से। और जब आप इन 9, 10, 11 पदों को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और जो एक मसीह व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक है। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है दियुत्रिफेस, और ये व्यक्ति कलीसिया में है, हो सकता है शायद एक लीडर है, और उसके बावजूद इसके अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। और तब यूहन्ना उस कलीसिया को लेटर लिखता है, चिट्ठी लिखता है, और उसमें कुछ बातों को बताता है। लिखा है 9 पद में कि मैंने कलीसिया को जो कुछ सिखाया था, पर दियुत्रिफेस जो उनमें बड़ा होना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। एक व्यक्ति है जो सब में बड़ा होना चाहता है, जो एक पोस्ट को चाहता है, जो चाहता है कि मैं सबका बॉस बना रहूं, मैं सबका लीडर रहूं और सब मेरे नीचे रहें, सब मेरा कहना माने, जैसा मैं बोलूं वैसा करें। और फिर आगे लिखता है 10 पद में, इस कारण जब मैं आऊंगा तो उसके कामों को जो वह कर रहा है स्मरण दिलाऊंगा। इसलिए यूहन्ना कहता है कि जब मैं वहां आऊंगा तो मैं उससे बातचीत करूंगा इस विषय में। और आगे लिखा है कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें करता है। यूहन्ना कह रहा है कि वो हमारे विषय में, जो लीडर हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उनके विषय में बुरी बुरी बातों को बकता है, बुरी बुरी बातें कहता है उनके लिए। और आगे लिखता है, और इस पर भी संतोष करके अपने ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और किसी को भी कलीसिया में वो ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। ऐसा बुरा व्यवहार वो व्यक्ति कलीसिया के साथ में कर रहा है, कलीसिया के लोगों के साथ में कर रहा है। यदि कोई वहां आता है तो वो उसे ग्रहण नहीं करता, और यदि कलीसिया के और लोग उसे ग्रहण करना चाहते हैं तो वो उन्हें भी नहीं करने देता, और उस व्यक्ति को कलीसिया से बाहर निकाल देता है। लोगों के विषय में, लीडरों के विषय में बुरी बुरी बातों को कहता है। तो इसके अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं, बहुत सारी कमियां हैं इसके अंदर। लेकिन आज शाम में परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कुछ कहता है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी ऐसी बुराइयां हो, जब आप लीडरों के विषय में, पास्टरों के विषय में, प्रभु के दासों के विषय में, प्रभु के सेवकों के विषय में बुरी भली बातें कहते हो, लोगों को ग्रहण न करते हो, जो लोगों से प्यार करना चाहते हैं उनको भी मना करते हो। तो परमेश्वर का वचन आज कहता है, 11 पद में लिखा है, अति प्रिय बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना इस बात को लिखते हैं कि बुराई के अनुयायी न हो, बुराई को फॉलो मत करो, बल्कि किसको फॉलो करो? भलाई को फॉलो करो, अच्छे कामों को करो, बुरे कामों को मत करो। आगे लिखता है, जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। जो अपने लोगों के साथ में भलाई को करता है उसके अंदर परमेश्वर है, उसने परमेश्वर को जान लिया है। लेकिन जो बुराई कर रहा है उसने परमेश्वर को अभी नहीं जाना। हालांकि वो कह रहा है कि मैं लीडर हूं, वो कह रहा है मैं विश्वासी हूं, वो कह रहा है मैं क्रिश्चियन हूं, लेकिन यदि उसके अंदर भलाई की नहीं बल्कि बुराई की बातें पाई जाती हैं तो आप यूं समझ लीजिए उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। उसने परमेश्वर के बारे में सुना है, लेकिन वो परमेश्वर को फॉलो नहीं करता, वो उसका अनुयायी नहीं है, भलाई को फॉलो नहीं करता, भलाई के पीछे नहीं चलता। जैसे यीशु चलता था वैसे वो नहीं चलता। तो इसका मतलब क्या है कि उसने यीशु को नहीं जाना। और इस व्यक्ति के विषय में हम यही देख रहे हैं। इस व्यक्ति के अंदर एक घमंड की भावना है, इस व्यक्ति के अंदर एक पोजीशन पे रहने की भावना है, लीडर बनने की भावना है, इस व्यक्ति के अंदर दूसरों को तुच्छ समझने की भावना है, एक साथ रहने की भावना नहीं है, निकाल देना है लोगों को, बुरी भली बातें कहना है लोगों को, तुच्छ समझना है लोगों को। इसलिए यूहन्ना कह रहा है कि जब मैं आऊंगा तो मैं उसे सारी बातें स्मरण दिलाऊंगा, उसके कामों का हिसाब मैं लूंगा, मैं उससे बात करूंगा कि तू ऐसा क्यों करता है, तो क्या तूने परमेश्वर को नहीं जाना?
वो उससे बात करेंगे। आज समय मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपके अंदर ऐसी बुराइयां पाई जाती हैं तो अपने आप को इन बुराइयों से दूर करें और भलाई के पीछे चलें। प्रभु यीशु मसीह के जैसा चाल चलन रखें, जो बाइबल कहती है उसके अनुसार चलें कि एक दूसरे से प्रेम करो, किसी को भी तुच्छ न समझो, एक दूसरे से प्रेम करो, किसी की भी बुराई ना करो, दोष मत लगाओ। जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे, हम सब मसीह लोगों को सिखाया है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। और जब हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं तो समझ लीजिए आपने परमेश्वर को जान लिया है। समझ लीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर वास कर रहा है, और यदि नहीं तो फिर आपने अभी परमेश्वर को नहीं जाना। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे इस व्यक्ति के जीवन से कि हमें ऐसा चाल चलन नहीं रखना जैसा इस व्यक्ति का था। हमें एक दूसरे से प्रेम करना है और किसी पर भी दोष नहीं लगाना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सबिता हेम्ब्रम है। मैं बिहार से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाही है। पहला गवाही यह है, मुझे 5 सालों से सर में दर्द रहता था। एक दिन मैंने अमृता सिस्टर को कॉल किया और उसने मेरे लिए प्रेयर किया। इसके बाद से मेरे सर में दर्द नहीं है। और दूसरी गवाही यह है कि मेरे पास 4 साल से कोई बेबी नहीं थी। एक दिन मैंने 2024 में सिस्टर अमृता को कॉल किया, उसने मेरे लिए प्रेयर किया और इसके बाद मुझे 2025 में बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हुए हूँ। और तीसरी गवाही यह है, बीते दिनों मेरी बेटी का तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इसके लिए भी मैंने कॉल करके प्रेयर करवाई। इसके बाद से मेरी बेटी भली चंगी हो गई है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र तू पवित्र 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 है मेरे प्रभु। धन्यवाद कि परमेश्वर तेरे स्वभाव में हम सब के लिए प्रेम है, दया है, क्षमा है। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे गुणों के लिए, तेरे कैरेक्टर के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु सहायक के लिए जो तूने हमें दिया है परमेश्वर, जो हमेशा हमारी सहायता मदद के लिए हमारे साथ में है। हम धन्यवाद करते होली स्पिरिट, धन्यवाद करते परमेश्वर आज की शाम के लिए, इस खूबसूरत पल के लिए, इस वंडरफुल टाइम के लिए, विशेषकर प्रभु तेरे खूबसूरत लोगों के लिए खुदावन, जो पिता आज की शाम में प्रभु इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं। वो लोग जिन्हें तू प्यार करता और जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, इस समय परमेश्वर वो तेरी प्रेजेंस में है। हर एक को प्रभु आप पॉजिटिविटी से भरे, अपने आनंद से, अपनी सामर्थ्य से, अपने बल से और अपनी तसल्ली और विश्राम से भरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक का हृदय तुझसे कनेक्ट हो पिता, और हर एक व्यक्ति इस बात के लिए धन्यवादित हो सके कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु कि तेरे कान हमेशा धर्मी जन की प्रार्थना में लगे रहते हैं और तू हमेशा प्रार्थनाओं को सुनता है और उसका उत्तर देता है परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम सब प्रभु बहुत ज्यादा आनंदित और खुश है प्रभु कि सच में तू हमारा प्रभु है। तूने हमें चुना, हमें माफ किया, तूने अपनी धार्मिकता हमें पहनाई खुदावन, कि उस धार्मिकता के द्वारा खुदावन हम तेरे राज्य में प्रवेश कर पाए हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आज जितनी भी कमियां और जितने भी गलत कार्य और पाप प्रभु तेरे लोगों के अंदर पाए जाते हैं खुदा, उन सारी कमियों को, उस अपराध, उस पाप, उस गलत काम से फिर कर परमेश्वर तेरे लोग तेरे मार्ग पर, तेरे वचनों के अनुसार चल सके पिता। होली स्पिरिट आप गाइड करें प्रभु। मनुष्य से नहीं हो सकता परंतु तुझसे सब कुछ हो सकता है। तो सहायता कर प्रभु कि तेरे लोग अपने गुनाहों से फिर जाएं और तेरे मार्ग पर चल सके पिता। आज जितनों ने अपने गुनाहों से फिर कर खुदा तेरे रास्ते पर चलने का निर्णय लिया, अपने आप को प्रभु तुझे समर्पित किया, अपने लाइफ को परमेश्वर प्रभु तेरे लिए कमिटेड किया, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति वो आशीष पाए प्रभु, क्योंकि उसने तुझ सच्चे जीवते परमेश्वर को जाना है। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु अभी तुझे जान रहे हैं प्रभु, तुझे जानने की चाह रखते हैं खुदा, उन पर अपने आप को प्रकट करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता क्योंकि तेरी बाहें हमेशा तेरे लोगों के लिए खुली हैं कि तू आकर उन्हें गले लगाए प्रभु। धन्यवाद
धन्यवाद करते परमेश्वर, दिन भर में जाने अनजाने में प्रभु यदि कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसी बातें जिसको सोचकर प्रभु तेरे लोग इस समय दुखी हो रहे हैं प्रभु, डिस्टर्ब हो रहे हैं प्रभु, जब बहुतों ने उन्हें अपशब्द बोले, बहुतों ने उनके दिल को दुखाया, बहुतों ने प्रभु उनके साथ गलत व्यवहार किया, बहुतों ने उन्हें चीट किया प्रभु, परंतु इस समय परमेश्वर प्रभु हर एक उस बातों को प्रभु अपने आप से दूर करने पाए। और प्रभु आप पिता इस समय उनके साथ में हो पिता, उन्हें सुकून और विश्राम दे परमेश्वर पिता। वो बातें जो उन्हें डिस्टर्ब, डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, यीशु के नाम में इसी वक्त वो बातें चली जाए। विचारों में परमेश्वर तेरी बातें, तेरा वचन हो पिता। हम धन्यवाद करते तेरा वचन मेरे परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में प्रभु हमने सुना, तेरे लोगों ने बड़े ही ध्यान से तेरे वचन पर कान लगाया, उसे ग्रहण किया। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि तेरा वचन जो आज हमने ग्रहण किया है पिता, उसके अनुसार प्रभु हम चल सके, हम प्रभु भलाई करने वाले हो सके पिता। बुरा प्रभु जब हमने तुझे जाना है तो हम बुराई करने वाले नहीं, दूसरों के साथ गलत व्यवहार करने वाले नहीं, दूसरों को चीट करने वाले नहीं, उनके दिल को दुखाने वाले नहीं, वरन प्रभु जैसा तू चाहता है प्रभु कि जो तुझसे प्रेम करता है प्रभु जी, वो प्रेम का स्वभाव भी रखता है मेरे खुदावन। हाँ प्रभु, हम सब के अंदर वो प्रेम दे पिता कि हम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करें खुदा, अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना कर सके पिता। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु जी वो व्यक्ति पिता जिसने तुझे जाना, परंतु पिता उसने तुझे जानकर भी प्रभु वैसा व्यवहार नहीं किया जिसके लिए यूहन्ना ने परमेश्वर पिता प्रभु जी उस पत्री को लिखा था। मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि आज ऐसी बातें, जब ये दूसरों से कड़वाहट का स्वभाव रखते हैं, दूसरों की निंदा करते परमेश्वर, दूसरों से प्रेम नहीं करते प्रभु जी, उनके नुकसान से खुश होते हैं प्रभु जी, यदि आज ऐसी बातें इनके इंटरनल मन में पाई जाती हैं प्रभु, जिसे कोई नहीं जानता, सिर्फ वो तेरी दृष्टि में है, तो आज प्रभु हर एक को करेक्ट करें, हर एक के अंदर करेक्शन को लेकर आए प्रभु, उन्हें सुधारें प्रभु, एक सुधार परमेश्वर आप इन भाई बहनों के स्वभाव, उनके हृदय, उनके विचारों में लेकर आए परमेश्वर, ताकि खुदावन जैसा तू कहता है प्रभु कि भलाई के अनुयायी हो। हाँ परमेश्वर पिता, और जो भलाई करता है प्रभु उसने तुझसे प्रेम किया और तेरे वचन के अनुसार वो चल रहा है, परंतु जिसने भलाई नहीं किया प्रभु उसने तुझे नहीं देखा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु भलाई के लिए आगे होने पाए प्रभु। तेरा वचन भी इस बात को कहता है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। यस माय लॉर्ड, इस सिद्धांत को खुदावन तेरे लोग प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में अप्लाई कर सके प्रभु। जब पिता जॉब करने वाले क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु जो इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं प्रभु, इन्हें परेशान कर रहे हैं प्रभु, जहाँ कहीं भी ये जाते लोग प्रभु इन्हें प्रभु तेरे नाम के द्वारा सताते प्रभु जी, जहाँ कहीं भी परमेश्वर प्रभु जी ये कुछ करने के लिए प्रभु आगे बढ़ते हैं, भले कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं परमेश्वर मेरे खुदावन तू इनके साथ में हो पिता, इनकी भलाइयाँ परमेश्वर तुझे प्रेजेंट करने वाले हो सके पिता। थैंक यू फादर प्रभु, आपके लोग हमेशा भले कामों में लगे रहें, दूसरों के हित के लिए, दूसरों की सफलता के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए, उनके लाइफ को परमेश्वर पिता टूटे हुए बिखरे हुए को और प्रभु जो सताए हुए परमेश्वर उनकी देखभाल करने के लिए खुदावन हर एक जन के मन में आप प्रभु यीशु मसीह भलाई को दें। ये भलाई अपने परिवार के साथ कर सके, ये भलाई अपने बच्चों के साथ कर सके, भलाई अपने माता पिता के साथ कर सके, ये भलाई अपने पड़ोसी के साथ कर सके प्रभु। जहां कहीं भी प्रभु इन्हें भलाई करने का मौका मिले खुदावन, ये अपने पैरों को पीछे ना करें, वरन प्रभु ये अपने कदमों को आगे बढ़ाने पाए और प्रभु तुझे रिप्रेजेंट कर सके पिता। आज जितने भी लोग पिता परेशान है परमेश्वर पिता, फाइनेंस को लेकर, कर्जे को लेकर, आर्थिक तंगी को लेकर, घटी कमियों को लेकर और जॉब को लेकर, यीशु के नाम में ये सारी बातों को मैं कमांड करती हूँ इनके जीवन से जाओ खुदा। आज वो सारा कर्जा, आज वो सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु तेरे द्वारा प्रभु उनका इंतजाम और तेरे द्वारा इनके लिए उपाय हो पिता। मेरे प्रभु अच्छा जॉब देकर इन भाई बहनों को, इन यूथ को प्रभु ब्लेस करे प्रभु, जब काफी लंबे समय से ये ट्राई कर रहे प्रभु जी, काफी लंबे समय से प्रभु जी कोशिश कर रहे प्रभु कि आगे बढ़े और एक अच्छा जॉब ये अचीव कर सके खुदावन, एक अच्छा जॉब प्रभु आप इन्हें देकर ब्लेस करे परमेश्वर, इन्हें सक्सेस दे परमेश्वर प्रभु। जब ये स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी, उस स्टडी में भी परमेश्वर इन्हें सफलता दे। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ बोर्ड एग्जाम्स देने वाले बच्चों को पिता,
आपकी हुजूरी में रखते हैं प्रभु, उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें अटेंटिव माइंड दे, फोकस्ड माइंड दे। इस समय प्रभु उनका मन पढ़ाई से डाइवर्ट ना हो, वरन परमेश्वर प्रभु हर एक बच्चा प्रभु जी पूर्ण मेहनत के साथ में खुदा अपने एग्जाम्स को देकर प्रभु क्वालिफाइड हो सके पिता। अच्छा स्वास्थ्य आप उन्हें दे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रभु, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर रहे खुदा, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि समझ दे ताकि वो क्वालिफाइड हो पिता। गवर्नमेंट जॉब से आप ब्लेस करें, अच्छी जॉब से आप ब्लेस करें, प्रमोशन से आप ब्लेस करें प्रभु जी, न्यू टारगेट से कर इन्हें ब्लेस करें प्रभु, इनके बिजनेस को ग्रो अप करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, विशेषकर जितने बच्चे वीक है प्रभु, जब वो नहीं समझ पा रहे हैं प्रभु और पिता नहीं वो लर्न कर पा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें बुद्धि दे, उन्हें विजडम दे प्रभु, उनके लर्निंग पावर को बढ़ाएं परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जिस किसी को बुद्धि की घटी है वह परमेश्वर से मांगे वे बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है, ये तेरा वचन कहता है प्रभु। मैं बच्चों के लिए बुद्धि को मांगती हूँ खुदा। आज बच्चे प्रभु जो एडिक्शन में है, फोन एडिक्शन में प्रभु, यीशु के नाम में वो फोन एडिक्शन यीशु के नाम में चला जाए पिता। जिन परिवारों में लड़ाई झगड़े और कलेश हैं, दूरियां हैं, रिश्तों में कड़वाहट है, एक दूसरे को छोड़ने का विचार है, एक दूसरे को जब इन्होंने प्रभु जी धोखा दिया है प्रभु, तो ऐसे समय में प्रभु उन पारिवारिक स्थितियों को आप सुधारें परमेश्वर प्रभु। परिवार के कलेश चले जाए, एडिक्शन चला जाए, वो शराब की बुरी लत जो परिवारों को तोड़ रही है यीशु के नाम में चली जाए मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम में परमेश्वर प्रभु जी, जितने भी लोग दुष्टात्मा से ग्रसित है यीशु के नाम में वो दुष्टात्मा उनके जीवन से चली जाए। जितने भी लोग इस समय बीमारी में, दर्द में, तकलीफ में है प्रभु, हॉस्पिटल में है प्रभु, इनके परिवार के जन प्रभु बुरी स्थिति में है, यीशु के नाम में खुदा हम तेरी चंगाई को बोलते हैं। तेरा वचन कहता है कि वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इसी वक्त परमेश्वर प्रभु जी इनके सारे रोग पिता जो इनके शरीर में है, छोटे बच्चों के, बुजुर्गों के, नौजवान भाई बहनों के, आज उन सारी बीमारियों को, आज उन हर एक दर्द को, उस हर एक कष्ट को, वो इंटरनल बीमारियों को, उस कैंसर, ट्यूमर, अल्सर को, स्टोन प्रॉब्लम को, गुप्त रोग को, शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी को प्रभु, हर प्रकार की शारीरिक दुर्बलता को मैं कमांड करती हूं, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, क्योंकि तू सारे रोगों से अपने लोगों को चंगा करता है। इसी वक्त प्रभु तेरी चंगाई इनके शरीरों में बहे, इसी वक्त इनके नसों में तेरी चंगाई बहे, इसी वक्त प्रभु इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करें इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये देखने लगे, सुनने लगे, बोलने लगे,